इंतखाबात ताख़िर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बलोचिस्तान के हल्का PP12 में हल्का बंदी से मुताल्लिक नजरसानी दिए कि आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते हैं? अब इंतखाबात मामूली बात नहीं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंतखाबी हल्का बंदी के हवाले से गलत फैसला किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा। ऐसी दरख्वास्तों पर 8 फरवरी की तारीख को मुतासर नहीं करेंगे। अगर आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत बयान दें। इलेक्शन को मिनुल्लाह का कहना था कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार आमिर खान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ रुजू किया था। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 की पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का आबादी बढ़ी है तो नशिस्तें कम कैसे की जा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सुख्ते पर 2 बजे दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस अरबाज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे हाथ बांधे गए हैं। उनका कहना था कि हमारे पास वक्त नहीं, मगर ऐसा फैसला देंगे जो मुस्तकबिल में काम आए। क्या हल्का बंदी आप सेक्शन 57 के तहत करते हैं? अदालत का इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि नई हल्का बंदियाँ की तयन हमने ज़िले की हद तक रखी है। अदालत ने सवाल किया कि इलेक्शन एक्ट के तहत क्या आपके पास इख्तियार है कि आप आबादी बढ़ने पर हल्का जम कर दें? हमें ये बताएं कि इलेक्शन एक्ट में कहाँ ज़्यादा हो तो दूसरे हल्के में मुंतकिल किया जाए। वैसे तो हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं नशिस्तें कम करें। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कौमी असम्बली की हल्के के लिए 9 लाख की तादाद होती है, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर 9 लाख की आबादी है तो यहाँ कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में यही कुछ किया है। अदालत ने केस की समाअत में आज 2 बजे तक के लिए वक्फा कर दिया। इस्लामाबाद मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। इलेक्शन असम्बली की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए ज़रूरी हिदायत और रहनुमाई जारी कर दी है। कौमी असम्बली की फीस 30,000 और सूबाई असम्बली में 1000 रुपये होगी। कागजात अफसर के दफ्तर में 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के लिए हिदायत जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एक उम्मीदवार मुख्तलिफ तजवीज़ कुरिंदगान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार की उम्र कागजात नामजदगी 25 साल से कम न हो। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार मुतल्लिका सूबे का। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार का मुतल्लिका सूबे का वोटर होना लाजमी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के उमूर इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। उसके अलावा सैनकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का भी जायजा लिया। सैनकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। करंट अकाउंट 6 माह में पहली बार सरप्लस में चला गया है। टाइट मॉनिटरिंग, मालियाती पॉलिसी और हुकूमत की तरफ से उठाए गए सख्त इंतजामी इकदाम के नतीजे में माली साल 2024 के पहले 5 माह में करंट अकाउंट बैलेंस में खातिर ख्वाह कमी आई है। करंट अकाउंट खसारा माली साल 2024 के पहले 5 माह में 64% तक कम हो गया। दुरुस्त पॉलिसीज के नतीजे में माली साल 2024 में जुलाई से नवंबर में करंट अकाउंट खसारा कम होकर $6 अरब रह गया, जो गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान $3 अरब था। खसारे में 64% यानी कि $2.1 अरब की जबरदस्त कमी देखने को मिली है। 4 माह के बाद नवंबर वो पहला महीना है जिसमें करंट अकाउंट सरप्लस $9 मिलियन पर रहा।
टेली कम्युनिकेशन के शो में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मदद से हम पेशत वफाकी वजीर IT और टेली कम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि फोरम से मुल्क और कौम के मफाद में हम फैसलों का बराह रास्त फायदा आम आदमी को होगा, मुल्क की मैशत मुस्तहकम होगी। वफाकी वजीर IT और टेली कम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि SIFC के फोरम में अस्करी और सियासी क़यादत के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी फैसला साजी में मुआवन होती है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से सैकड़ों मेगा हिटर्स स्पेक्ट्रम का केस महकमाना ताखीर की वजह से अदालत में जेर बहस रहा। इस मामले को SIFC के फोरम पर उठाया गया, जिसके बाद सिंध की अदालत आलिया ने रोजाना की बुनियादों पर केस की समाअत की है और 14 दिसंबर को फैसला सुनाया। 1 अरब मालियात का यह स्पेक्ट्रम निगरान हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्पेक्ट्रम नीलामी और ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाने के लिए SIFC तहत राइट ऑफ वे पॉलिसी का निफाज अमल में लाया गया। मुल्क की पहली खलाई पॉलिसी की तैयारी और उसके मुताल्लिका फोरम से मंजूरी में SIFC का मरकजी किरदार रहा। आवाम को बहुत जल्द सैटेलाइट इंटरनेट भी दस्तयाब होगा, जबकि मौजूदा नेटवर्क में भी काफी बेहतरी आएगी। डिग्री वज़ीर आला सिंध महबूब बाकर का सूबे में गैस की बंदिश पर वज़ीर आज़म को शिकायती खत लिख दिया। कहा कि सिंध को तमाम सनती जोन्स में गैस की किल्लत का सामना है। सिंध को आइन के आर्टिकल 158 के मुताबिक कुदरती गैस में हिस्सा फराहम किया जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध महबूब बाकर का सूबे में गैस की बंदिश पर वज़ीर आज़म को शिकायती खत। कहा कि सिंध को तमाम सनती जोन्स में गैस की किल्लत का सामना है। सिंध को आइन के आर्टिकल 158 के मुताबिक कुदरती गैस में हिस्सा फराहम किया जाए। सिंध को सनती जोन्स में गैस की किल्लत का सामना है। सिंध को आइन के आर्टिकल 158 के मुताबिक गैस में हिस्सा मिलना चाहिए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने गैस की बंदिश पर वज़ीर आज़म को एक शिकायती ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने सिंध को तमाम सनती जोन्स में गैस की किल्लत के हवाले से लिखा है। उनका कहना था कि सिंध को आइन के आर्टिकल 158 के मुताबिक कुदरती गैस में हिस्सा फराहम किया जाए। सिंध के तमाम सनती जोन्स इस वक्त गैस की किल्लत का सामना कर रहे हैं, जिससे पैदावारी अहदाफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों के लिए खुशखबरी, लाइसेंस ऑनलाइन सर्विसेज में CTO अथर कहती है कि अब शहरी घर बैठे लर्नर परमिट की तजदीद भी कर सकते हैं। जल्द लाइसेंस रिन्यूअल और डुप्लीकेट और इंटरनेशनल भी फराहम कर दी जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। ऑनलाइन सर्विसेज शहरियों के लिए खुशखबरी है। लाइसेंस ऑनलाइन सर्विस में एक और इजाफा हुआ है। CTO अथर कहती हैं कि अब शहरी घर बैठे लर्नर परमिट की तजदीद भी कर सकते हैं। जल्द लाइसेंस रिन्यूअल, डुप्लीकेट और इंटरनेशनल लाइसेंस की ऑनलाइन सहूलत है। जान लेते हैं। जी शुएब। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए मजीद खुशखबरी है। लाइसेंस ऑनलाइन सर्विस में एक और इजाफा किया गया। सिटी लाहौर के लर्नर परमिट की तजदीद भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रेश लर्नर परमिट की सहूलत पहले ही दस्तयाब थी, जबकि जल्द लाइसेंस रिन्यूअल और इंटरनेशनल लाइसेंस कर दी जाएगी। ताहम सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि ऑनलाइन लाइसेंस सर्विस से खिदमत मरकज में 90% रश कम हो चुका है। शहर मुस्तफिद शुएब भट्टी लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। में कमी के बाद अचूया खुरनोश बिजली और गैस के बिलों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसील हुजरत शामकीम के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार देते हुए शिकवा भी किया है कि हालिया कमी के असरात नहीं पहुंच सके। एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें बदस्तूर आसमानों से बातें कर रही हैं। दाल, आटा, चीनी, घी, चावल, सब्जी, गोश्त, मछली, मुर्गी काम करने और सफेद पोश तबका की पहुंच से दूर हैं। मुश्किलातां बहुत ज्यादा हो गए। घ्यो, आटा, चीनी किसी शोबे दे विच भी रिलीफ नहीं है। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। बिजली और सुई गैस के भारी भरकम बिल और बच्चों के तलीमी अखराजात अदा करना मुश्किल होता जा रहा है। गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत, एशियाई खुर्दोनोश और वफाकी हुकूमत बिजली और गैस के बिलों में कमी के साथ मोहम्मद असलम भट्टी, हुजरा शामकीम, उकाड़ा। अब तक मुल्तान में ईंटों, सरिया, रेत, सीमेंट और बिजली समेत बिल्डिंग मटीरियल के निर्ख कर रहे हैं। डॉलर और पेट्रोलियम मसवात के निर्ख कम होने से भी फर्क नहीं पड़ा। देखिए नुमान भुट्टा की रिपोर्ट। महंगाई के असरात बिल्डिंग मटेरियल पर बदस्तूर। कुछ दिनों के दौरान डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंटें और रेत के निर्ख
हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी के लिए घर बनवाना तो दूर की बात, मामूली मुरम्मत करवाना भी दुश्वार है। डीजल बहुत कम हो गया, डीजल रेट जाता है, अब डीजल भी कम हो गया है, डॉलर भी कम हो गया है, तो रेट बढ़ रहा है। सीमेंट का पहले थी 1120 की, फिर उन्होंने 1200 कर दिया, अब 1260 रुपये की सीमेंट मिल रही है। और रेत की ट्राली जो पहले मिलती 6000 की, अब 6500 की हो गई है। मार्केट में सरिया 250 रुपए किलोग्राम, बजरी 70 रुपए फुट, 3000 ईंटों की ट्राली 30 से 35,000 रुपए, जबकि रेत की ट्राली 6500 रुपए में मिल रही है। ये जो हुई है ना, किसी खाने पीने की चीज़ा जो हुई है, कोई किसी चीज़ भी नहीं हुई कमी, क्योंकि रेट जो चढ़ता है तो जिन्होंने को समान स्टॉक पे आਉਂਦਾ किसी भी चीज़ का वो रेट चढ़ा देंगे है। जो रेट गिरता है तो कोई भी नहीं कहना कि रेट गिर जाए, वो उस रेट से चल रहे होंगे है ना। एक तरफ निगरान हुकूमत महंगाई में कमी के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ सिर्फ एक हफ्ता के दौरान सीमेंट की बोरी 160 रुपए इजाफा के बाद 1260 रुपए में मिल रही है। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ नुमान भुट्टा, मुल्तान अब तक। के बाद आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह सूबाई दारकूमत लाहौर में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। बाजारों में चिकन, फिश और बीफ की कीमतों में कमी ना आ सकी, जबकि मौसमी फल और सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने रिपोर्टर राना अशफाक अहमद से। जी राना अशफाक, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मुल्क भर की तरह जो है शहर लाहौर में भी जो है महंगाई का जिन जो है वो काबू आने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद जो है वो शहरी जो है बाज़ारों में, मार्केट्स में, गली मोहल्लों में परेशान दिखाई देते हैं। वो लाहौर के सस्ता बाज़ार हो या आम बाज़ार हो, हर जगह पर जो है वो महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा अरूज पर दिखाई देती है। शहरियों का ये कहना है कि इस वक्त 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जो है वो लाले पड़ जाते हैं। अगर हम सब्जियों की बात कर लें, चिकन की बात कर लें, बीफ की बात कर लें, मछली की बात कर लें, दाल की बात कर लें, घी की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान को छू रही है। अगर हम बात करते हैं सब्जियों की, तो सब्जियों में इस वक्त जो है प्याज जो है वो तकरीबन 200 रुपये के करीब जो है वो मौजूद है। अगर हम अदरक की बात करते हैं तो अदरक 550 से लेके 650 रुपये पर केजी शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। आलू भी जो है वो तकरीबन 120 से लेके 130 रुपये पर केजी जो है शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। अगर हम चिकन की तरफ जाते हैं तो चिकन भी जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अरूज पर दिखाई देता है। बीफ जो है वो 1100 रुपये पर केजी शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। फलों की तरफ बढ़ते हैं तो फलों में म्यारी सेब जो है वो तकरीबन 300 से लेकर 400 रुपये पर केजी शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। फ्रूटर जो है वो तकरीबन 250 से लेकर 300 रुपये दर्जन में शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। अगर हम अनार की बात करते हैं तो अनार 300 से लेकर 400 रुपये पर केजी शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने जो है वो मुतालबा किया है कि निगरान हुकूमत को चाहिए कि महंगाई की शरह में कमी लाए, ताकि जो है वो गरीब आदमी जो है वो सुख का सांस ले सके। जी, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। गुज़िश्ता रोज 1546 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में 365 मर्द, 298 खवातीन और 923 बच्चे शामिल थे। 18 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,38,374 हो चुकी है। कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला अख्ताम पजीर हो गया। मेले में इल्म और अदब से रोहबत रखने वालों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात लियाकत मुगल की रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर कराची में किताबों को समझने और उनसे मोहब्बत करने वालों के लिए सजा मेला अपने इख्तिताम पजीर हो गया। कुतुब मेले में शहरियों ने बड़ी दिलचस्पी ली और किताब की खरीदारी की। बच्चों और खवातीन समेत हर उम्र के लोगों का मेले के आखिरी दिन रश रहा, जो अपनी अपनी पसंद की किताबें खरीदते नजर आए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और किताबें भी बहुत यहाँ पे अच्छी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर और बहुत ज़्यादा किताबें देखी मैंने और अच्छा था सब कुछ। हम सब ने यहाँ पर से एंजॉय किया और घूमा। हमने किताबों को देखा, किताबों से हमारी मोहब्बत मजीद बढ़ गई। शुरका का कहना था कि इल्म और हुनर के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। हमें अपना वजूद बरकरार रखने के लिए किताब से रहनुमाई हासिल करने की जरूरत है। माशाल्लाह से बस ये लगता है कि पढ़ने लिखने वाले लोग अभी भी हैं मौजूद, किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग। मैं हर साल इस फेयर में आती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है
आपको बुक्स अच्छे डिस्काउंट पे मिलती हैं और आप एक साथ अपने लिए बहुत सारी बुक्स ले सकते हैं ताकि आप पूरे साल उनको इजीली पढ़ सकें। सन 2005 से लगातार मुनाकद होने वाले कराची बैनुल अक़वामी कुतुब मेले को पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती मेले का एजाज हासिल है। ये मेला तमाम लाइब्रेरियंस और सार्फिन को एक प्लेटफार्म पर लाता है। कैमरामैन जैन के साथ लियाकत मुगर्रल, कराची। अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।